Hello students, welcome to our YouTube channel. This is Neetu Yadav and today we are going to start a new chapter from class 11th chemistry, that is hydrogen. Okay. हाइड्रोजन चैप्टर की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन इज़ लाइक इट हैज़ एनोमोलस बिहेवियर बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। बहुत सारी प्रॉपर्टी इसकी अल्कली अर्थ मेटल से मैच होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी इसकी कुछ हेलोजन से यानी कि ग्रुप 17 से भी मैच करती है। बट और ये अगर कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 1s1 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट काउंट हो सकता है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बाकी सभी एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंटली शो करता है। तो एनोमोलस बिहेवियर हम इसकी बात करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर बात करें तो 1 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हुआ 1s1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं ये। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, तो वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी भी इसकी होगी 1। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करूं तो +1 होती है जब वो मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है, -1 होती है जब वो किसी मेटल के साथ कंबाइन होता है। तो ये चीज़ें हम पहले से पढ़ रखी है हमने। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को भी हम जानते हैं, 3 आइसोटोप्स है, H11, दूसरा है H12 और तीसरा है H13। इसको सिंपली हाइड्रोजन या प्रोटियम कहा जाता है। दिस इज ड्यूटेरियम हैवी हाइड्रोजन, सिंपली ये आपका प्रोटियम है, H से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ये ड्यूटेरियम है और ये क्या होगा ट्रिटियम, जिसको T से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ इनकी नेचर में एग्जिस्टेंस की, दिस हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन लार्ज अमाउंट, क्योंकि ज़्यादातर जो मिलता है हमें नेचर में वो ये प्रोटियम ही है, या जितने कंपाउंड्स हमने वाटर पढ़ा, अमोनिया पढ़ा, या कोई भी हम जब नॉर्मल कंपाउंड्स में H जहाँ हमें दिखता है वो ये वाला H होता है। डी की अगर हम बात करें तो ये हैवी है, कम अमाउंट में एग्जिस्ट करती है, तो इसका एक हम टॉपिक पढ़ेंगे हैवी वाटर, जिसको हम D2O कहेंगे। नॉर्मली H2O होता है, अगर ये वाला आइसोटोप वहाँ आता है तो उसको D2O यानी कि हैवी वाटर कहेंगे। ये जो आपका ट्रिटियम है ये रेडियो एक्टिव होता है, तो इसके लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट है, प्लस ये माइन्यूट अमाउंट में मिलता है नेचर में, तो इसकी स्टडी हम नहीं करते। मेनली जो हम हमारे पास लिए जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो हमारा H है, प्रोटियम H11, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, एक चीज़ और कि इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में बात करूँ तो सेम है, यानी कि केमिकल बिहेवियर तो इनका सिमिलर रहेगा, लेकिन फिजिकल में बिल्कुल डिफरेंस आएगा। ध्यान देना, इसको तो मैंने कहा है कि हम पढ़ेंगे नहीं, रेडियो एक्टिव है। इन दोनों की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी कंपेयर की जाए तो थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, और केमिकल प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं होता, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन इज सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, वैलेंसी सेम, दैट मीन्स केमिकल बिहेवियर सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस मिलेगा, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, इन चीज़ों में फ़र्क मिलेगा इनका दोनों का, क्योंकि मास पे डिपेंड करती है फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉट केमिकल प्रॉपर्टी। ये तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। अच्छा, हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ पर है, कोई मुझे बताए। तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने लिखा था 1s1, है ना। तो फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ग्रुप, तो इसकी जो पोजीशन है वो बहुत यूनिक है। सिंपली हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में है और फर्स्ट पीरियड में है, यानी कि सबसे पहला एलिमेंट हमारे पीरियड टेबल में कौन है, हाइड्रोजन। क्लियर। हाइड्रोजन चैप्टर के एक्चुअली जो है 4 पार्ट होते हैं नो डाउट। तो हाइड्रोजन जो था इसमें हम मेनली 4 चीज़ों को पढ़ते थे। एक हमारे पास होती थी डाईहाइड्रोजन H2, जिसको हम कहते, इसकी प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सब पढ़ते। फिर एक है हमारे पास वाटर, जिसको हम पानी कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। फिर हम एक पढ़ते हाइड्राइड्स का टॉपिक, अभी हम बात भी करेंगे उसके बारे में। और एक हमारे पास होता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये जो चैप्टर है इन 4 चीज़ों को कंटेन करता है अपने अंदर। इन सभी की हम प्रिपरेशन पढ़ते, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। इस साल के लिए 2020-21 सेशन के लिए जो है हाइड्रोजन वाला टॉपिक और H2O2 वाला टॉपिक, दोनों टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। तो इस चैप्टर में हमारे पास 2 चीज़ बचती है, वाटर एंड हाइड्राइड। ओके, बेसिक सी बात अगर हाइड्रोजन की करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें बुक खोलोगे तो आपको आती भी है, बट हमारे पास इस साल के सिलेबस में हमें 2 चीज़ें पढ़नी है, बाकी 2 चीज़ें हैं वो डिलीट हो चुकी है। तो आज का जो टॉपिक हमने इस वीडियो के लिए कंसिडर किया है वो टॉपिक है हाइड्राइड्स, ठीक है। तो हम किस चीज़ की बात करेंगे,
हाइड्राइड्स की बात करेंगे। ओके, अब हाइड्राइड मतलब क्या होता है? बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। बाइनरी मतलब 2, जब दो एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बना रहे होंगे और उनमें दो में से भी ऑब्वियस सी बात है एक तो हाइड्रोजन ही होनी है, तो दोज कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्राइड। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, सोडियम की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराई तो क्या बनेगा? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्राइड। Because sodium is a metal, it will lose electron, Na positive plus electron, and hydrogen is a non-metal, it will accept the electron and it will form NH negative. तो ये कैटायन है और ये एनायन है, तो both will attract each other and they will form this compound सोडियम हाइड्राइड। हाइड्राइड, अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाए तो हाइड्रोजन की -1 है, सोडियम की यहाँ पर +1 है। ओके, तो ये जो कंपाउंड बना ये कैसा कंपाउंड होगा? आयनिक कंपाउंड होगा, बिकॉज द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू हाइड्रोजन। तो हम इस हाइड्राइड को कहेंगे आयनिक हाइड्राइड, यानी कि इसके भी टाइप्स हो गए। पहला हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड का मतलब क्या समझे? आयनिक बॉन्ड होगा पहली बात, और मेटल के साथ होगा। हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज के साथ होगी यहाँ पर और मेटल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के साथ होगी। फॉर एग्जांपल NaH, LiH, KH, यानी कि अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की मैं बात करूँ तो वो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे और कंपाउंड बनाएंगे जिसको कहा जाएगा आयनिक हाइड्राइड। वाई आयनिक हाइड्राइड? बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट देयर, द बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक? अब आयनिक बॉन्ड है तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से आयनिक हाइड्राइड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी हाई होगा, और आयनिक नेचर के हैं तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल समझ सकते हैं। तो ये था फर्स्ट टाइप जिसको हम आयनिक हाइड्राइड कह रहे हैं। सेकेंड, बाइनरी का मतलब समझे थे? बाइनरी कंपाउंड होते हैं हाइड्रोजन के। ये हाइड्राइड्स एक्चुअली होते क्या हैं? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, फर्स्ट मेटल के साथ जब वो जुड़ा तो उसने आयनिक हाइड्राइड बनाया। दूसरा केस कंसिडर करेंगे नॉन मेटल्स के साथ ही हाइड्रोजन का। फॉर एग्जांपल, जब N2 और H2 आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? अमोनिया। कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम इसको। तो ये यहाँ कोवलेंट बॉन्ड कंसिडर कर रहा है अपने अंदर। कौन सा बॉन्ड होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अब कोवलेंट बॉन्ड है तो इसको सिंपली हम कोवलेंट हाइड्राइड कह सकते हैं। एक और एग्जांपल में आप ये ले सकते हो कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन जब आप करते हो तो वो क्या बनाता है? CH4। तो ये भी क्या हुआ? कोवलेंट। ठीक है, इसी तरीके से NH3 के जैसे ही PS3 हो सकता है, कोई भी, मतलब कार्बन की जगह फिर बाद में हम सिलिकॉन का भी देखते हैं, SiH4, सिलेन हो गया, फॉस्फेन हो गया, अमोनिया हो गया, ये हो गया। इसका मतलब इन सभी में कोवलेंट बॉन्ड था, इनको हम कोवलेंट हाइड्राइड कह सकते हैं। और एक और नाम मिलेगा आपको जब आप बुक ओपन करोगे, इनको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी कह सकते हैं, बिकॉज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर देयर। सिंपली हम इनको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो एक क्लास आएगी वो कौन सी? अब देखो, हमने एक जनरल सी रिलेट करने वाली बात है। जब हमने बात की सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की, तो हमने कहा वो आयनिक हाइड्राइड बनाएंगे, सिंपली S ब्लॉक से है। जब कोवलेंट की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं सारी की सारी मुझे नॉन मेटल नज़र आ रही थी जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ी थी। अब तीसरा जो केस बन सकता है वो D ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ बन सकता है इसका कॉम्बो, और उसमें होगा क्या कि देखो ये थर्ड वाला जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, क्योंकि 11th में हम D ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं पढ़ते, 12th में चैप्टर आता है। क्या समझना, जैसे मान लो ये एक कोई मेटल है, फॉर एग्जांपल टाइटेनियम मेटल हमने लिया यहाँ पर, तो मेटल के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बॉन्ड होता है, जिसको हम सिंपली मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। आई थिंक सुना हुआ होगा ये वर्ड तो आप लोगों ने, मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि मेटल के एटम्स के बीच की अट्रैक्शन की या बॉन्ड की बात करेंगे तो मेटालिक बॉन्ड हो जाएंगे वो। ठीक है, एंड देयर इज सम स्पेस बिटवीन द एटम्स, दैट स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल साइट। जैसे बहुत सारे एटम्स रखे हैं तो स्फेरिकल एटम कंसिडर किए जाते हैं, तो जब आप 4 एटम्स को रखोगे तो बीच में थोड़ा सा खाली स्पेस रह जाएगा जिसको हम इंटरस्टिशियल साइट कहेंगे। और हाइड्रोजन जो थी वो उस स्पेस के अंदर आके एडजस्ट हो गई, जो इसको खाली स्पेस मिला ना, इस स्पेस में हाइड्रोजन आके एडजस्ट हो गई।
तो अब टाइटेनियम और हाइड्रोजन का जो रेशो है, रेशो बाय एटम, जैसे अभी हमने लिखा था CH4, तो एक कार्बन एटम था, 4 हाइड्रोजन एटम थे। हमने लिखा NH3, एक नाइट्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम। हमने लिखा NaH, तो एक सोडियम, एक हाइड्रोजन। कहीं पे भी फ्रैक्शन या पॉइंट्स में चीज़ें नज़र नहीं आई, कंप्लीट होल नंबर रेशियो है या होल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। आधा एटम तो कभी हो नहीं सकता ना। लेकिन यहाँ क्या होगा, जब हाइड्रोजन इसके यहाँ आके जब एडजस्ट होगी इनके एटम्स के बीच में, तो कंपाउंड जो बना वो टाइटेनियम हाइड्राइड कुछ ऐसा बना कि H जो है वो 1.5। फ्रैक्शन में जब ये रेशियो चला जाए तो इस तरह के कंपाउंड को कहा जाता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बनाएंगे जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। टाइटेनियम हो सकता है, मैंगनीज हो सकता है, आयरन हो सकता है। जो हमारे ये, अगर मैं 11th में की बात करूँ, आपने जो 10th में पढ़ा हुआ है उसके बेस पे, तो 21 से 30 के बीच के एलिमेंट्स बहुत कॉमन देखने को मिलते हैं हमें अपने चैप्टर्स में। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, ठीक है, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, तो वो सारे क्या है आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कहते हैं, बिकॉज द रेशियो इज इन फ्रैक्शन। ओके, तो जो थर्ड आपका हाइड्राइड हुआ उसको या तो हम मेटालिक हाइड्राइड कह सकते हैं या फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हुआ, दो नाम हो, या फिर इंटरस्टिशियल भी कह सकते हैं, क्योंकि साइट कौन सी थी जिसमें जाके वो हाइड्रोजन एडजस्ट हुई, इंटरस्टिशियल साइट, तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कह सकते हैं। यानी कि 3 नाम है लेकिन बात एक ही है, मेटालिक हाइड्राइड, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इन तीनों का सेंस मीनिंग सेम है, कुछ इस तरह का कंपाउंड कि एक मेटल होता है, मेटल के एटम्स के बीच में जो खाली स्पेस था, जो इंटरस्टिशियल साइड था, वहाँ पर ये कोई गैस H2, ठीक है, गैस या फिर मतलब गैसेस का एग्जाम्पल अगर हम ले तो और भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम चैप्टर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो वही कंसिडर किया है हमने, तो इन कंपाउंड्स को कहेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। ऑल इन ऑल बात हुई, हाइड्राइड्स क्या होते हैं, हाइड्राइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, जब वो अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो खुद अपने पे नेगेटिव ले रहा है, इन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक हाइड्राइड हुआ। जब अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से जुड़ रहा है तो कोवलेंट या फिर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बना रहा है। और डी ब्लॉक की मेटल्स के साथ अगर वो कहीं उनकी इंटरस्टिशियल साइड पे जाके एडजस्ट हो रहा है तो वो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बना रहा है। तो ये हाइड्राइड की डेफिनेशन और उसके 3 टाइप्स, 3 नंबर का क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन थ्योरी का ये बन सकता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है, सब कुछ समझ आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, गुड बाय।